जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। दोस्तों, मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान रखो। सबसे बड़ी तो हमारा फैसला लगभग लगभग 100% हमारे हक में है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। रही फैसले की बात, जो कि आज हमने बोला था कि भाई आज आने की उम्मीद है। आज लगभग उसके बीच में जैसे जैसे बातें होती गई, 3 फैसले शाम 4 साढ़े 4 बजे तक आए थे। फिर मैंने लाइव में आकर आपको सारी चीज़ें बताई भी थी। और हमारा लाइव चलते चलते लगभग 5:11 तक हमने उन जजमेंटों को दिखाया सबको। आपको ये भी बताया कि कैसे जाकर साइट पर चेक करना है, कैसे आप फैसला देख सकते हो, जज के नाम से, डेट ऑफ जजमेंट के नाम से या केस नंबर के नाम से। वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। उसमें भी बच्चों ने कहा था कि सर 5:11 हो गया, अब तो कोर्ट क्लोज हो गया और फैसला नहीं आया, क्या होगा। तो फिर आपको बता दूं कि उसके बाद लगभग 6:15 6:30 बजे फिर 2 फैसले अपडेट हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे नहीं हैं। तो भैया, मैंने आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि फैसला हमारे हक में है। आपका एयरफोर्स ज्वाइनिंग भी होगी, आर्मी एग्ज़ाम भी होगा, और भगवान ने चाहा तो एयरफोर्स का रुका हुआ रिजल्ट भी आएगा। जो जो मुद्दे हमने लिख रखे हैं, सारी चीज़ों की अपडेट जल्दी ही आने वाली है। किसी को किसी प्रकार का घबराहट पैदा मत करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छे बोल रखो, निराशावादी मत बनो, आशावादी बनकर रहो। और ये सोचकर चलो कि हमने मेहनत की है और भगवान हमारा हक हमें ज़रूर देगा। डिले क्यों हो रहा है वो हमने बता दिया आपको कि भाई हमारा जजमेंट लिखने में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा जाएगा। हर पहलू पर जज साहब वो कर रहे हैं। और मैंने आपको लाइव में भी दिखाया कि सतीश चंद्रा जी ने अभी, उनका न आज या 2-4 दिन से उनकी तरफ से कोई किसी केस पर जजमेंट नहीं आया। हो सकता है वो सारा टाइम हमारे केस पे ही दे रहे हों। मुख्य केस ही उनके पास जाते हैं, चीफ जजिस्ट के पास। दिल्ली हाई चीफ जजिस्ट हैं सतीश चंद्रा जी। ठीक है, तो 6:30 बजे के बाद भी फैसले आए हैं। मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको कई बार 7 बजे तक भी कोर्ट के फैसले अपडेट होते हैं, कई बार सुबह 9 बजे से पहले भी अपडेट आ जाता है। तो उस पर चेक करते रहो। जो भी फैसला आएगा उसमें नाम, हमारे नाम के साथ जितने भी फैसले हैं, यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। जो इंडिविजुअल नाम के या कुछ भी आ रहे हैं, उन पर देखकर फिर फ़ोन पर फ़ोन करने लग जाते हो, सर 2 और आगे देखो जल्दी। तो हम खुद आपसे ज़्यादा उतावले हैं। हर 15 मिनट में मैं रात 12 बजे तक भी उसको चेक करता हूँ। मेरी और रात को अगर सुबह 4 बजे भी आँख खुलती है तो भी देखता हूँ। हर समय अपडेट देख रहा हूँ मैं, और आते ही आपको बता दूंगा। जो बाकी और देख रहे हैं वो भी देखते रहो। हो सकता है हम किसी काम में बिजी हो जाए, आप पहले देख लो तो फिर अवगत कराओ। बाकी उन्हीं चीज़ों के लिए कॉल मत करो। फिर कह रहा हूँ कि सबसे जो भी उम्मीद है, 100 नहीं 200% हमारे पक्ष में है, ये मानकर चलो। बस उस फैसले की कॉपी आ जाने दो कि किसके तहत कैसे कैसे एंट्री हमारी होनी है। वो पूरा जजमेंट पढ़ेंगे, मोटी मोटी खबर आती है आपको बता देंगे, फिर उसको पढ़कर भी बताएंगे कि क्या क्या स्टेप बाय क्या क्या आया है। बाकी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस अब आपका कोई भी भला कर सकता है केस के सिलसिले में, तो वो है भगवान। भगवान से बड़ा भी कोई नहीं है। अभी आपको कहीं किसी के पास जाकर चेक लगाने की जरूरत नहीं कि भाई जज साहब जो करना है, जज साहब ने लगभग लिख लिया। मैं फिर कहता हूँ कि हो सकता है कॉपी सरकार के पास गई हो, इस वजह से डिले हो, या जजमेंट लिखने में थोड़ा सा, या उसको पढ़ने में लंबा चौड़ा फैसला है, लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, तो उसमें बहुत तगड़ा, बहुत लोगों का भविष्य दाव पर है। इंडिविजुअल काम नहीं है कि तुरंत सुना दें, इसीलिए जज साहब उसमें हो सकता है टाइम ले रहे हों। तो सारी चीज़ें हो सकती भी हैं। क्लियर जब ही होगा जब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जैसे डॉक्टर डिलीवरी की डेट देता है कि भाई हाँ इनके 9 महीने पूरे हो गए और इतनी तारीख को बच्चा होगा, लेकिन वो भी भगवान को नहीं रोक सकता डॉक्टर। कई बार डेट से 2 दिन पहले भी हो जाता है, और कई बार डेट से 5 दिन 8 दिन 10 दिन बाद भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होता। उसी तरह आपका भी और 9वां महीना स्टार्ट है, और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब ये जो हो रहा है ना, ये ऊपर के दिन जा रहे हैं, बस इतना समझ लो। ये उदाहरण देसी है और मैं देसी बातें करता हूँ। अब इसमें बार बार आप पूछते हो फिक्स बताओ, ये बताओ, तो भैया भगवान भी नहीं बता सकता। सॉरी, भगवान क्या, मतलब बड़ा से बड़ा कोई नहीं बता सकता। हो सकता है जज साहब
लिखने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं मिल रहा हो, या उनकी सोचना शक्ति को भगवान अपने आधार पर क्या लिखवाना चाहता है, तो बस आपका ट्विटर वगैरह में कैंपेनिंग को लगातार जारी रखो और भगवान से दुआ करो। बस हम ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि फैसला हमारे पक्ष में है, चाहे स्पोर्ट्समैन की भर्तियां हों, चाहे वो CMP की बच्चियों की हो, नर्सिंग असिस्टेंट की हो, जितने भी ARO, ZRO, BRO, ओपन भर्ती, सेंटर भर्ती, फैसला सभी के लिए आएगा। जो कि सारी की सारी अग्निपथ के तहत कैंसिल हुई हैं, वो सारी भर्तियां होनी हैं। चाहे अग्निपथ में भी नहीं थी, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट, RTGSU, स्पोर्ट्समैन, वो भी कैंसिल हुई हैं, उनका भी होगा, सबका होगा, ये ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।